नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिव्य रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से जिज्ञासा का विषय रहा है। परशुराम रुद्र का शास्त्रीय प्रमाण। जब धर्म लड़खड़ाता है, जब अत्याचार बढ़ जाता है, तब जन्म होता है ऐसी शक्ति का जो स्वयं शिव के रुद्र तेज से प्रकाशित हो। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, ये हमें सीधे भगवान परशुराम की महागाथा के केंद्र में ले जाती हैं। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल उठता है। अगर परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे जो संसार के पालक माने जाते हैं, तो फिर उनके अंदर भगवान शिव जैसा संहारक क्रोध कहाँ से आया? ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी दिव्य विरोधाभास की और समझने की कोशिश करते हैं परशुराम की पहचान के इन दो अलग अलग पहलुओं को। अब देखिए, शास्त्रों के हिसाब से जैसा कि विष्णु पुराण में बताया गया है, परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका जन्म हुआ था ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर, और उनका उद्देश्य था धर्म की पुनर्स्थापना। और वो कोई साधारण बालक नहीं थे। महाभारत का ये श्लोक देखिए, ये साफ कहता है कि बचपन से ही उनमें तप और बल का एक अद्भुत तेज था। मतलब उनकी शक्ति वो जन्म से ही असाधारण थी। तो सवाल ये है कि ये असाधारण शक्ति इतनी प्रचंड कैसे बन गई? इसका जवाब छिपा है उनकी उस तपस्या में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। परशुराम ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि महादेव उनसे प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उन्होंने परशुराम को क्या दिया? अपना दिव्य परशु, यानी वो प्रसिद्ध कुल्हाड़ी, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, और सबसे जरूरी चीज अपना रुद्रांश। अब ये रुद्रांश शब्द, इसको ध्यान से समझिए। शिव पुराण के मुताबिक रुद्रांश का मतलब है भगवान रुद्र, यानी शिव का एक अंश, एक हिस्सा। ये रुद्र के क्रोध और उनकी शक्ति की दिव्य ऊर्जा है। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा शास्त्रीय प्रमाण है जो बताता है कि परशुराम में रुद्र का भी अंश था। और जब किसी के अंदर रुद्र का अंश हो तो क्या होता है? इसी रुद्रांश ने उनके जीवन के सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे भयावह अध्याय को जन्म दिया, उनकी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा। देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसने उनके अंदर की इस रुद्र ऊर्जा को बाहर ला दिया। जब एक अभिमानी राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके पिता ऋषि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी, बस उसी पल परशुराम के भीतर का रुद्र जाग गया। और जब रुद्र जागता है तो उसकी प्रतिक्रिया वो चौंकाने वाली होती है। महाभारत में लिखा है कि उन्होंने इस पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रिय कुलों से मुक्त करने की शपथ ली। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 21 बार। सोचिए जरा, इस प्रतिज्ञा का परिणाम कितना विनाशकारी रहा होगा। भागवत पुराण में एक पंक्ति है, जमदग्नि के पुत्र ने पृथ्वी को रक्त से लाल कर दिया। ये उनके अंदर की उसी रुद्रांश शक्ति का साक्षात प्रदर्शन था। लेकिन क्या परशुराम की कहानी सिर्फ संहार की है? बिल्कुल नहीं। जब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, तब उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ, वीरों के गुरु के रूप में। तो उनके जीवन के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ हैं संहारकर्ता परशुराम, जिन्होंने 21 बार अन्याय का नाश किया, और दूसरी तरफ हैं आचार्य परशुराम, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को दिव्य युद्ध कला सिखाई। अब उनकी दिव्यता का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जो उन्हें सबसे अलग बनाता है, और वो है उनका अमर होना। जी हाँ, परशुराम उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला है। स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ कहते हैं कि वो आज भी सह्याद्री पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। सोचिए, ये अमरता भी तो उनकी उसी दिव्य शक्ति का एक और सबूत है ना? तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, रुद्र का शास्त्रीय प्रमाण। देखिए, सबसे बड़ा और निर्णायक प्रमाण तो शिव पुराण का वो रुद्रांश ही है। लेकिन जैसा कि हमने अभी तक देखा, शास्त्र हमें और भी कई कारण देते हैं जो इस बात को और भी पुख्ता करते हैं। तो आइए एक एक करके इन 8 प्रमुख कारणों को देखते हैं। पहला, शिव की कठोर तपस्या। दूसरा,
शिव से ही मिला हुआ परशु। तीसरा, सबसे जरूरी, रुद्रांश को धारण करना। चौथा, महादेव की आज्ञा का पालन। पांचवा, उनका क्रोध से भरा स्वभाव। छठा, संहार करने की उनकी अपार क्षमता। सातवां, उनका रुद्र के समान दिव्य तेज। और आखिर में उनका चिरंजीवी होना। और आखिर में परशुराम की ये पूरी गाथा हमें एक बहुत गहरा संदेश देकर जाती है कि धर्म की रक्षा के लिए संकल्प, गुरु की सेवा के लिए समर्पण और सत्य की रक्षा के लिए बलिदान, यही जीवन का मार्ग है। ये एक ऐसा विचार है जो कल भी प्रासंगिक था और आज भी है।